नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निदेव बोले, भगवान, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है। अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया है। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। वहां रीछों और वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान और भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हो। तदनंतर देवता, गंधर्व और नाग अपने अपने अंश एवं अंशांश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सब के सामने ही दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुंदुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाल और ताल के वृक्ष तथा पत्थरों की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी राशि राशि बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। उनके शरीर में 10 सहस्त्र हाथियों के समान बल था। तीव्र गति से चलने में वे वायु के वेग को लजा देते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। जहां इच्छा होती वहीं रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी हुई दुंदुभी को जो जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को भली भांति समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। युधिष्ठिर, वह इधर उधर घूम फिर कर वैर की अग्नि प्रज्वलित करने में लग गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।